नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि बीजेपी के 60 एमएलए अमित शाह को सौंपा इस्तीफा, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की नागालैंड इकाई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा सभी 60 विधायकों को अपना इस्तीफा सौंपने और नागा राजनीतिक समाधान को लागू करने की मांग करने को कहा है। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एनसीपीसी के अध्यक्ष के थेरी ने संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही है। थेरी ने कहा कि यदि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलियंस यूटीए सरकार की कोई ईमानदारी बची है तो वो अपना इस्तीफा दे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप देना चाहिए और उनसे राजनीतिक समाधान लागू करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार को नागा लोगों को संसद नहीं रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है। उन्होंने यह कहा कि अगर वो ईमानदारी है तो यही समय जब उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए और चुनाव टाल देना चाहिए, राजनीतिक समाधान लागू करना चाहिए। यह भाजपा और राज्य सरकार के रुख होना चाहिए। साल 2023 को चुनावी लिहाज से भारत के पूर्वोत्तर राज्य काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। नागालैंड के साथ त्रिपुरा और मेघालय में भी चुनाव होगा। इनके अलावा दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, तेलंगाना में भी विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2023 के अंत तक चुनाव हो सकता है। इसी को लेकर अब 60 बीजेपी एमएलए का इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने राजस्थान चुनाव की तैयारी के मद्देनजर गुरुवार को 5 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में संगठन की अहम बैठक बुलाई। बैठक में चुनावी की तैयारी के लिए कमर कसने के निर्देश दिए गए। बैठक में संगठन कैसे उसी को लेकर बनाना है और जमीन स्तर पर कैसे काम करना है, ऐसे तमाम योजनाओं और राजनीति पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उनके दिए सुझाव पर चर्चा हुई गई। इस बैठक का मुख्य लक्ष्य संगठन के सभी लोगों की व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात कहना था, जिससे सभी को चुनाव लिए तैयार किए जा सके। और आप नेताओं ने इसी दौरान कहा कि अभी राजस्थान चुनाव के 1 साल का समय है, इसलिए इस पूरे समय की सकारात्मकता को रखना और खुश रहना जरूरी है। बैठक में पार्टी के कई नेता, महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके पदाधिकारी और वॉलंटियर मौजूद रहे। हालांकि संगठन के कुछ लोग बैठक में हिस्सा नहीं ले सके, इसलिए उनसे जल्द ही मुलाकात करने की योजना बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में गुजरात के लोगों ने लड़ाई लड़ी और हम सिर्फ मदद करने के माध्यम से। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बदलाव जरूरत है और राजस्थान वासी होने के नाते लड़ाई आप लोग लड़ना है। लड़ाई की जीत तभी संभव है जब संगठन मजबूत होगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि गुजरात चुनाव के बाद आप राजस्थान विधानसभा चुनाव के पूरे फोकस करने की तैयारी में है। आप जानते हैं कि मौजूदा कांग्रेस को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्टी अपनी राजनीति के तहत राजस्थान में एंट्री करने का मान बना चुका है। सूत्रों के माने कि आपने राजस्थान की सभी 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया तभी पीएम बन सके नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बिहार के बांका जिले में भारत जोड़ो यात्रा की हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि पिछले 60 सालों में देश में क्या हुआ है उसने देखे की दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया, इसलिए नरेंद्र मोदी पीएम बन सके। कांग्रेस की विचारधारा, इसकी ताकत और देश भर में इसकी सराहना की जा रही है। इसी मौके पर मांद्रार के आयोजित जनसभा को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी की बढ़ा रही है, देश में नफरत फैला रही है और सरकार के द्वारा फैलाई गई नफरत, डर और खौफ को दूर भगाने तथा देश को जोड़ने के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। देश को आज़ाद कराने की, तरक्की दिलाने की काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जमहूरी हित को बचाया है, इस
इसलिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सके। आज की सरकार नफरत का मार्ग दिखाई है, नफरत की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर अलग करती है और हमारा काम सबको जोड़ना है और इसी को लेकर किलोमीटर की यात्रा संपन्न बहुत हो जाएगा। खड़गे ने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरी की पद खाली, सरकार 4 सालों के लिए अग्निवीर की भर्ती कर रही है। 4 साल के बाद ये अग्निवीर क्या पकड़ लेंगे, इसी को लेकर 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा कहा था उसका, 15 लाख रुपये सबको देने के वादा था उसका। ये मोदी युवा की वोट देकर भाजपा का व पार्टी के जिला अंगुली दो पूरा आदमली निकल गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि अमित शाह का बड़ा ऐलान कहा है 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से देश का आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेसी इसको कोर्ट में उलझा रहे हैं। मोदी जी आए एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आया है और मोदी जी ने उसी दिन राम मंदिर की भूमि पूजन पूरा करके मंदिर निर्माण शुरू करवाया। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। गौरतलब की राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई 135 सालों से ज़्यादा लंबी चल रही है। मंदिर की सदी से चल आ रही है। इसी लड़ाई पर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देते हुए मुस्लिम पक्ष की दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक एक ट्रस्ट बनाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसी को लेकर राम मंदिर स्थापत्य कला के लिए निजी होगा और 70 एकड़ जन्मभूमि परिसर के संपूर्ण भारत के संयोजन को लिए निर्माण कार्य भारतीय संस्कृति की नया काला झलक दिखाएगी। राम मंदिर जिन 400 स्तंभों की टीका होगा, इनमें से देवी देवताओं के चित्र उगाकर को लेकर अटक पटक के लिए 8 एकड़ के बनाने वाले प्रख्यात राम कथा 100 प्रशंसकों चित्रांकन किया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए हुए 500 वर्षों से संघर्ष पर एक फिल्म बनाने की ट्रेसिस की योजना है।